पंजाब और हरियाणा की सीमाएं हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, वहां पर किसान डटे हुए हैं। इस उपद्रव के दौरान कुछ लोगों की मरने की भी सूचना है। जब किसानों के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका की जाती है, तो जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है और जो पंजाब और हरियाणा की सीमाएं हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, वहां पर किसान डटे हुए हैं। किसान वहां पर हिंसक हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है और हरियाणा सरकार उनको नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस दाग रही है और इसके अलावा बल का प्रयोग भी कर रही है। और इस उपद्रव के दौरान कुछ लोगों की मरने की भी सूचना है। बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात की मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब किसानों के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका की जाती है और उसमें कहा जाता है कि किसानों को प्रदर्शन करने की सरकार इजाजत नहीं दे रही है, जो उनका मौलिक अधिकार है, तो जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट कहती है कि अधिकार तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य भी कुछ होते हैं। अधिकार तो ध्यान में रहते हैं, लेकिन हम कर्तव्य को भूल जाते हैं। और जो ट्रैक्टर ट्राली है वो हाईवे पर उनका होने का क्या औचित्य है? क्या विश्व के किसी और देश में ऐसा होता है? अदालत का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर भारत के हाईवेज में फिर ये ट्रैक्टर ट्राली क्यों? क्या ये किसान बस द्वारा यदि वास्तव में प्रदर्शन करना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिनको हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया है, तो क्या वो बसों के द्वारा नहीं जा सकते, ट्रेन के द्वारा नहीं जा सकते? ये टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने किसान नेताओं से मिलकर पिछले 3 महीने तक तैयारी की। नवंबर से वो इस काम में लगे हुए हैं, जो लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं और फिर एक बार डिक्लेयर कर दिया कि जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले ये आंदोलन महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिस तरीके से जो पंजाब की आप सरकार है, आप सरकार ने पंजाब में इंडिया अलायंस की मदद से चुनाव लड़ने की जगह अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा की और किसानों को अपनी सीमाएं किसानों के लिए खोल दी कि तुम जाओ दिल्ली मार्च के लिए। और उन्होंने इतने भारी मात्रा में किसानों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति दी। वो सवालिया निशान खड़ा करती है कि ये जो आंदोलन है वो आंदोलन क्या वास्तव में किसानों की समस्याओं को लेकर के किया जा रहा है, या कुछ सियासी दलों की राजनीतिक इच्छाओं को या उनके हित को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था, उसमें हमने ये भी देखा, जब 1 साल तक किसान जो है हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर बैठे और उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पे बैठे, तो जो सीमावर्ती इलाकों में स्थित इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां की इंडस्ट्रीज में उत्पादन कम हो गया, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेस लोगों का कम हो गया और कई लोगों की नौकरियां चली गई। ये जो है इससे पता चलता है कि ये जो आंदोलन है वो आंदोलन से आम लोगों को कितनी दिक्कतें हुई। और यही ही नहीं हुआ,
जब ये आंदोलन चल रहा था उस दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों ने इसमें एंट्री मारी, जगह जगह अपने पोस्टर लगाए, और जब दिल्ली के अंदर उन्होंने जो है कूच किया तो उस दौरान उन्होंने खालिस्तान का झंडा जगह जगह फहराया, लाल किले में फहराया। ये अपने आप में सवालिया निशान है। और इस बार भी जिस तरीके से तैयारी की गई कि मतलब आंदोलन को बहुत लंबा खींचना है, और देखिए मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कही है, उसने कहा कि देखिए ट्रैक्टर क्यों, तो ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रैक्टर है इस बार वो विशेष तौर पर तैयार किए गए। उनमें जैक्स लगाए गए हैं, हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, उनमें उनका हॉर्स पावर बढ़ाया गया है, और आंदोलन लंबा से लंबा खींचा जाए। इससे पता चलता है कि वो जो 6 महीने से 1 साल के लिए किसानों ने बकायदे राशन और अन्य जो उनको सुविधाएं चाहिए, अन्य जो उनको संसाधन चाहिए, वो सारे उन्होंने जुटाए और जो है दिल्ली कूच के लिए चल पड़े। किसानों को अपनी समस्या के लिए धरना प्रदर्शन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना होनी चाहिए, प्रदर्शन उनका अधिकार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता है? जब हमारे संविधान में उल्लेख है कि समानता और स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, तो साथ में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15(1)A में यह बात जोड़ी गई कि 11 हमारे मौलिक कर्तव्य भी, हर नागरिक को उन कर्तव्यों का पालन भी करना है। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सिर्फ पंजाब सरकार को ही लताड़ नहीं लगाई, उसने जो है हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई कि आप इस समस्या का समाधान शीघ्र ही निकालें। अभी तो खाली पंजाब के किसान जो है बैठे हुए हैं, हरियाणा के भी किसान जब बैठ जाएंगे तब फिर क्या स्थिति होगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। तो इस समस्या का निदान शीघ्र निकालना चाहिए। जिस तरीके से किसान लगातार अड़े हुए हैं, सियासी दल उसको हवा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आंदोलन लंबा से लंबा खींचा जाए, उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि यह आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं, जिस तरीके की जो शर्तें हैं, उसका अभी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। अब यह भी संभव नहीं है कि संसद का विशेष सत्र बुला करके एमएसपी के पर कोई डिसीजन हो सकता है और WTO पे कोई समझौता हो सकता है या उस पे कोई डिसीजन हो सकता है, निर्णय हो सकता है। ये सब इस तरह की प्रक्रिया है जिसके लिए बाकायदे समय लगेगा। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि ये समस्या बहुत लंबी खींचने वाली है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो अदालत ने टिप्पणी की है, जिस तरीके से उसने कहा है और मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाई है, तो उसमें मैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 1 या 2 मौलिक कर्तव्यों की बात करूंगा, जिसमें कहा गया है कि यदि हमारा स्वतंत्रता अधिकार है, समानता अधिकार है और अन्य हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो साथ में नागरिक का ये दायित्व भी है, यह कर्तव्य भी है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे और भाईचारे को बरकरार रखे और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। अब देखिए, ये जो आंदोलन है जिस तरीके से हिंसक हो रहा है, जिस तरीके से इसमें उपद्रवी हावी हो रहे हैं, तो ये जो कर्तव्य हैं उनका वायलेशन होना तय है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो इसके पीछे काम करने वाली शक्तियां हैं, जो आतंकी संगठन हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और उनका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जाए और जो भारत है, भारत को बदनाम किया जाए। यहां की जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जो है एक ऐसा जो है नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, ऐसा जो है डिस्कोर्स खड़ा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी बदनामी हो और ये सिद्ध किया जा सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि भारत में जो है जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया ना होकर के यहाँ जो है चीजें बहुत खराब हो रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे जो है आम आदमी को चिंतन करने की जरूरत है कि जो राजनीतिक हित
या स्वहित के लिए या किसी के एजेंडा सेटिंग को लेकर के जो इस तरीके के आंदोलन किए जाते हैं, उसके साथ क्या आप खड़े हैं, ये आपको विचार करना है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।